एग्ज़ाम तो कुछ बढ़िया नहीं गया है, आंसर की कुछ अच्छा नहीं गया। बिहार के छात्रों के लिए इंग्लिश बहुत बड़ी चुनौती है। कोई लड़का कहता है कि हम बिगाड़ गए पटना में आके, कोई बिगाड़ता नहीं है, बिगाड़ता वही है जो बिगाड़ना चाहता है। प्राइवेट कर दिए हैं लेकिन प्राइवेट से उतना फ़ायदा नहीं है। हाँ भैया, आपका नाम क्या हुआ? मेरा नाम विनोद कुमार हुआ। कहाँ से हैं आप? हम जहानाबाद ज़िला से हैं, जहानाबाद ज़िला के कुरुआ गाँव से हैं। अच्छा, मतलब आप अभी ग्रेजुएशन आपका कंप्लीट हो गया? जी इसी साल हुआ है। किस यूनिवर्सिटी से किए? मगध यूनिवर्सिटी। कितना परसेंट है ग्रेजुएशन में? 60%। आप अभी किस चीज़ का प्रिपरेशन कर रहे हैं? हम अभी एसएससी का प्रिपरेशन कर रहे हैं। कितना दिन से कर रहे हैं? लगभग 2 साल से। अभी तक एक भी अटेम्प्ट दिए हैं या नहीं? जी इस बार दिए। मतलब कैसा गया आपका एग्ज़ाम? एग्ज़ाम तो कुछ बढ़िया नहीं गया है, आंसर की कुछ अच्छा नहीं गया, मतलब एग्ज़ाम ठीक नहीं गया। तो भैया आप हमको एसएससी के बारे में कुछ बताइए। एसएससी एक संस्था है जो मतलब स्टाफ का सिलेक्शन करवाती है। उसी में मुझे एसएससी 3-4 प्रकार के एग्ज़ाम कंडक्ट करवाती है, जैसे सीजीएल हो गया, सीएचएसएल हो गया, सीपीओ हो गया, सीडीएस हो गया। सीडीएस तो यूपीएससी लेती है, उसका भी सिलेबस लगभग सेम ही रहता है। तो एसएससी का प्रिपरेशन करने में आपको किन कठिनाइयों का सामना करना पड़ता है? एसएससी के प्रिपरेशन में एसएससी में मूलतः मतलब 2 विषयों का फोकस रहता है, एक इंग्लिश और एक मैथ। 2 ही विषयों का देखता है, जिसमें हम बिहारी हैं तो मगर मैथ में कितना भी गिले गुजर हैं तो मैथ तो सही कर ही लेंगे, लेकिन बिहार के छात्रों के लिए इंग्लिश बहुत बड़ी चुनौती होती है उसको सही। क्यों आपको ऐसा लग रहा है कि बिहार के छात्रों के लिए इंग्लिश एक बहुत बड़ी चुनौती होती है? इसका कारण क्या है? इसका कारण ये है कि हम लोग को बचपन से कभी इंग्लिश की शिक्षा दी ही नहीं गई है। जब 6 क्लास में गए हम लोग, उस समय ABCD हम लोग को सिखाया गया है, जो कि गलत है। इस वही परिवर्तन होना चाहिए, बिहार सरकार इस पर एक्शन ले और बच्चों को मतलब शुरू से ही इंग्लिश की शिक्षा दी जाए, ताकि हम लोग को नए एसएससी में आने वाले एग्ज़ाम में लड़का जिस फील्ड में जाना चाहे, एसएससी, इंजीनियरिंग, मेडिकल, हर फील्ड में इंग्लिश का दबदबा है और बिना इंग्लिश के बिना आप कुछ भी नहीं कर सकते हैं। इसलिए इंग्लिश आपका मजबूत होना बहुत ज़रूरी है। इसीलिए हम लोग को इंग्लिश ही ज़्यादा मतलब कठिनाई है इंग्लिश को सही करने में। तो कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो आपको अपने लक्ष्य से दूर करने की कोशिश करती है? लक्ष्य से तो दूर करने की कोशिश नहीं कर रही है, लेकिन थोड़ा सा कठिनाई हो रहा है इंग्लिश को समझने में। देखिए हम मतलब लड़कों के लिए कहना चाहते हैं कि कोई लड़का कहता है कि हम बिगाड़ गए पटना में आके, कोई बिगाड़ता नहीं है, बिगाड़ता वही है जो बिगाड़ना चाहता है। इसलिए आप जाओ, अधिकतर स्टूडेंट वही है जो अपने लाइफ में से भटकते हैं, जिनके जीवन में कोई लक्ष्य नहीं होता है, कोई गोल नहीं होता है। अगर जीवन में आपका लक्ष्य रहेगा कि हमको यहाँ जाना है, तो आपके जीवन में भटकाव कम होगा। अगर मान लें कि आपको एग्जाम्पल के थ्रू हम बताते हैं, आपको एक बाइक दे दिया जाए, एक चाबी दे दिया जाए, उसमें फुल पेट्रोल रहे, अगर आपको बोल दिया जाए कि आप जाएं, तो आपका कभी मन करेगा तो कभी इधर चल जाइएगा, कभी उधर चल जाइएगा। लेकिन आपके अगर जीवन में लक्ष्य रहेगा तो आप बाइक से निश्चित दूरी करके वहाँ तक पहुँचेगा जहाँ आपको जाना रहेगा। ऐसे तो लाइफ का कोई मतलब नहीं बनता है, इधर उधर आप घूमते रह जाइएगा। आप दिन में कितना घंटा पढ़ाई करते हैं? दिन में तो ऐसे कोई घंटा से पढ़ाई नहीं रहता है, मेरा रूटीन रहता है एक दिन का पूरा, और रूटीन रहता है कि हमको इसी चीज़ मतलब इस सब्जेक्ट में यहाँ पढ़ना है, ये टॉपिक ख़त्म करना है, कोई जितना देर में पूरा हो जाए। तो आप तो पहले अपने गांव में ही रहते, तो आपको पटना आए वहाँ से, तो पटना में आपको आने में जैसे पटना आप आए तो यहाँ आपको किन मुश्किलों का सामना करना पड़ा पहली बार? देखिए हम लोग मिडिल क्लास फैमिली से बिलोंग करते हैं। सबसे पहला तो प्रॉब्लम है फाइनेंशियल प्रॉब्लम। हम लोग के गार्जियन उतना अथी नहीं है कि हम लोग को पटना में रह सके, मतलब मुश्किल होती है, रह तो रहे हैं लेकिन रहने में बहुत कठिनाई, फाइनेंशियल प्रॉब्लम होता है, आर्थिक स्थिति ठीक नहीं। तो देखिए भैया, जैसे आप दिन भर में देखिए क्या क्या पढ़ते हैं, इनका हम बुक दिखाते हैं आपको। देखिए कितना मतलब कोई एक लक्ष्य को हासिल करने के लिए, एसएससी जैसे लक्ष्य को हासिल करने के लिए, ये देखिए राकेश यादव का देख सकते हैं कितना मोटा बुक है। इधर देखिए ये भैया पूरा एकदम देख रहे हैं, देखिए इतना मोटा ये सब बुक पढ़ के पूरा 2-4 साल एकदम खूब मेहनत से एक कमरे में ये बंद होके देख सकते हैं कितना छोटा ये कमरा है। इसमें बताइए इतना कमरा में देख सकते हैं कितना ये 5 फुट का बेड होगा, और ये भैया देखिए 6 फुट के आदमी है, पूरा ठीक से आते भी नहीं होंगे, लेकिन फिर भी 2 साल से यहाँ पे रहते हैं, बहुत ही मुश्किलों
का सामना करना पड़ता है इनको। और देख सकते हैं पूरा किताब भरा हुआ है रैक पर, इतना किताब कॉपी से पूरा रैक भरा हुआ है। देखिए इधर ही है संसार का नक्शा है, वर्ल्ड का इधर मैप है। बिहार में जैसे बेरोजगारी का देख रहे हैं किस तरह से रोजगार लोगों को नहीं मिल रहा है। लोग BA MA बड़ी बड़ी डिग्रियां हासिल करने लेने के बाद भी बेरोजगार रह रहे हैं, तो इस बारे में आपका क्या कहना है? मेरा यही कहना है कि मतलब केंद्र सरकार हो या राज्य सरकार हो, सभी बच्चों को जो योग्य है उसको रोज़गार उपलब्ध कराए। रोज़गार बहुत ज़रूरी है, रोज़गार नहीं रहेगा तो रोज़गार से बहुत मतलब देश मतलब जो बच्चों को रोज़गार नहीं मिलेगा तो करप्शन की ओर चला जाएगा, लूट डकैती सब चीज़ समस्याएं आती है। इसलिए जो बच्चे जिस लेवल के हैं उसको उचित रोज़गार मिलना चाहिए। बिहार सरकार भी रोज़गार दे, केंद्र सरकार भी रोज़गार दे, और रेलवे में भी बहुत सारी रिक्तियां हैं उनको भरा जाए, और SSC भी अपना सही से मतलब अपने स्टाफ का सिलेक्शन करवाए, और यही कहना चाहेंगे। जैसे कि हम लोग देख रहे हैं किसी को दिन ब दिन कुछ ये चीज़ों को प्राइवेट कर, जैसे अब रेलवे को भी प्राइवेट कर दिया गया है, तो इस बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? प्राइवेट कर दिए हैं लेकिन प्राइवेट से उतना फ़ायदा नहीं है। जैसे एक तो रोज़गार चला गया, और प्राइवेटाइजेशन कर देने से महंगाई बढ़ जाती है, और इससे ज़्यादा और हमको तो नहीं लगता है कि कोई फ़ायदा है। आप इसी तरह से प्रिपरेशन करते रहिए, हम आशा करते हैं आपको आपका लक्ष्य बहुत ही जल्द हासिल हो जाए। ठीक है, थैंक यू।